बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशां। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। अगर आप खाना चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसी कोयला कढ़ाई तो ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे क्योंकि इतनी ही मज़े की बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए और अगर आपको अच्छी नहीं भी लगती तब भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी और यमी सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कढ़ाई और उसमें हमने डाल दिया हाफ कप ऑयल और तेज़ फ्लेम पे हम अब डाल रहे हैं इसके अंदर चिकन को हम डालेंगे। तकरीबन 1 किलो हमने चिकन लिया है और हम फुल फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि चिकन के जितने भी जूसेस हैं वो इसके अंदर लॉक हो जाएं। तो हम फुल फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर अच्छा सा लाइट सा नहीं हो जाता, गोल्डन सा कलर इस पर नहीं आ जाता। तो उस वक्त तक हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हमें अभी फुल ही रखना है। अगर हम स्लो फ्लेम पे करेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, तो इसके फ्लेवर सारे बाहर आ जाएंगे। हमें चिकन के फ्लेवर को लॉक करना है तो इसको फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से चिकन को अदरक लहसुन के साथ भून लिया। अब हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो इसमें हम डालें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है चिकन पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छे तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। तो मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है, मसाले से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें मज़ीद चीज़ें डालना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जिसको हमने कट करके डाला है। तो इस स्टेज पे मिर्चें डालेंगे तो इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आखिर में भी ऐड होंगी हरी मिर्चें, लेकिन शुरू में भी डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ाई बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हम मिर्चों के साथ भी थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्चों के साथ भी हमने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया था। अब हमने लिए थे 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको हमने प्यूरी कर लिया है और साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ कप दही। अब ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। उस वक़्त तक भूनना है जब तक कि टमाटर का पानी और दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। और भूनने-भूनने में हमारी चिकन हाफ़ डन तो हो ही जाती है। तो इसी तरह से हम भून रहे हैं और खूब अच्छे से भूनने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर भी करेंगे ताकि जो कसर रह जाएगी चिकन में वो भी अच्छे से पूरी हो जाए और हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो देखिए थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल नज़र आने लगा था तो हमने इसमें ढक दिया है ढकना और इसको हमने कम से कम 10 मिनट के लिए कवर किया था। और 10 मिनट के बाद देखें इसमें सारा पानी भी ड्राई हो चुका है, ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो एक बार हम इसको और भून लेंगे अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी सी और भुनाई करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतने ही इसके फ्लेवर निकल के बाहर आएँगे। तो हम बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर रहे हैं। अब हम इस पे डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, जूलियन कट किया हुआ मैंने अदरक डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब भर के। और साथ ही इसमें हम डालेंगे साबित हरी मिर्चें जिसको मैंने थोड़े से कट्स लगाकर लंबाई में कट करके डाला है। साथ ही हरा धनिया डाल दिया थोड़ा-सा और अच्छे से इसको अब हम मिक्स कर देंगे ताकि सारे फ्लेवर हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाएँ।
तो देखिए मैंने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पे देंगे स्मोक, तो मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर रख दिया है और इस पे हम रख देंगे जलता हुआ कोयला और इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया था और अब हम इसको कवर कर रहे हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे ही इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा तो हम इसको सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कोयला कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल की बिल्कुल तैयार हो गई है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।